अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें। आज हमारी बेटा एक्सरसाइज 12.3 हमारे 12 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। 12.3 एक्सरसाइज बेटा सेम उसी तरह है जैसे हम पीछे करते आए हैं 12.1 में और 12.2 में, सेम उसी तरह है, बस जस्ट उसने उन क्वेश्चन को वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर दे दिया बस, बाकी और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्या कहता है जी, एक्सेप्टेंस डेंसिटी एक्सपोनेंशियल फॉलोइंग द फार्मूला। एक डेंसिटी का उसने फार्मूला दे दिया है ए टी, उसमें उसने टाइम के बारे में बताया होगा। ए नोट, ये ए नोट लिखा हुआ है, ए नोट ई की पावर -0.1 t, वेयर ए नोट इज द इनिशियल अमाउंट है। फाइंड द लिमिट्स, हमने लिमिट फाइंड करनी है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हमारे पास 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फार्मूला दिया जी ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर -0.1 t। अब देखें भाई हमारे पास क्या बात है, कहता है जी आपने लिमिट्स लेनी है, हमने टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर, सॉरी यहाँ पे भी लिमिट लेंगे, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए नोट -0.1 t। अब आप क्या करें, लिमिट ओपन कर दें तो लिमिट ओपन होगी -0.1 t की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ए नोट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। बेटा यहाँ ये दो बातें देख लें, आपको मैंने पीछे भी निशान लगवा दिए थे, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर ई की पावर प्लस इन्फिनिटी हो तो फिर बनता है इन्फिनिटी, अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाए तो वो बनता है ज़ीरो। तो इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी है तो ये बन जाएगा ज़ीरो, तो जब ए नोट ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो बन जाएगा हमारा जवाब। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा टी तो जवाब क्या बनेगा, ज़ीरो। तो ये छोटे छोटे सवाल। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह टाउन पॉपुलेशन मॉडल, एक टाउन का, एक इलाके की पॉपुलेशन मॉडल दिया हुआ है उसने। मॉडल क्या दिया गया है जी, पी टी टी, उसमें ईयर्स होंगे, टाइम होएगा 1,10,000, मतलब कि 1,00,000 1 + 9 ई की पावर -0.5 t। अब वो कहता है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन बतानी है जब टी अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को। सेम उसी तरह लिमिट बेटा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 100,000, जिसे 1,00,000 भी बोलते हैं, 1 + ई की पावर -0.5 t। अब हम टी की जगह पे ज़ीरो पुट करते हैं बेटा, 1 + 9 ई की पावर -0.5 इन्फिनिटी, तो 100,000 मतलब 1,00,000 + 9 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको पता है बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 1 + 9 × 0, तो जवाब जब इसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो और जवाब आ जाएगा 1,00,000। मतलब जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जवाब कितना बनेगा, 1,00,000 जवाब इसका बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है जी आ कंपनी वीकली सेल, एक कंपनी की वीकली स्केल है इन 1000 में, ऑफ द फॉलोइंग, ये उसका फंक्शन है। व्हाट इज द लिमिट्स, क्या होगी जब टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। भाई बहुत आसान सी बात है कि x अप्रोचेस टू t इज इक्वल टू 500t/t + 100। और अब आप बात देखें बेटा, यहाँ जब e ना आए, सिंपल वेरिएबल आ जाए t और लिमिट अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो ये आपको याद हो हमने सीरीज़ वाले सवाल किए थे, हम क्या करते थे, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर देते थे। तो इनमें सबसे बड़ी पावर हमारे पास 1 ही है टी की, तो हम दोनों को टी से डिवाइड कर देते हैं। टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500t / t एंड t + 100 / t। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये टी से कैंसल, ऊपर आ जाएगा 500, नीचे t/t अलग + 100/t अलग, ये टी से कैंसिल बेटा। अब हम यहाँ लिमिट ओपन कर देते हैं 500, ये 1 + 100 ओवर इन्फिनिटी, और 100 ओवर इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, 0, और 1 + 0 1 आ जाएगा, तो जवाब हमारा क्या बन गया, 500। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ आई होगी। बस सेम उसी तरह हमने करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है जी
अ सिंगल स्ट्रेंग एस डी एट अ डिस्टेंस डी, डी उसके अंदर डिस्टेंस है, ऑफ द टावर मॉडल, टावर मॉडल हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक टावर मॉडल दिया हुआ है 100,000 ओवर डी स्क्वायर। अब वो क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द सिंगल ऑफ द स्ट्रेंथ, डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10, मतलब कि हमने सिग्नल की स्ट्रेंथ मालूम करनी है व्हेन जब डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 10, और दूसरी बात व्हाट हैपेंड द सिग्नल, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या हैपेंड करेगी अगर डी अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को। तो मतलब एक साइड पे लिमिट लेनी है, एक साइड पे डी की जगह पे आपने 10 को पुट करना है। तो डी की जगह पे 10 पुट करते हैं तो 1000 ओवर 10 का स्क्वायर, तो 1000 ओवर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 2020 से कैंसिल, तो हमारे पास कितने यूनिट, कितना सिग्नल आएंगे 10 सिग्नल आएंगे। अब इसका यूनिट उसने नहीं बताया तो हमें नहीं आइडिया क्या यूनिट होगा, बस जस्ट हम इसे लिख लेते हैं कि 10 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास डी अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, एस ऑफ डी इज इक्वल टू लिमिट डी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को 100 ओवर डी स्क्वायर। तो अब हम इसकी इन्फिनिटी ओपन करते हैं, लिमिट्स ओपन करते हैं, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, और जितना इन्फिनिटी हो तो सिग्नल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा डिस्टेंस तो सिग्नल क्या हो जाएंगे, जीरो। यही बात है ना कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस दूर जाएंगे तो एक उसकी रेंज है, टावर की एक रेंज है, अगर रेंज से दूर निकल जाए, अब इन्फिनिटी है ना, बहुत दूर निकल गए, रेंज से दूर निकल गए हैं तो ज़ाहिर है सिग्नल जीरो हो जाएंगे, सिग्नल ही नहीं मिलेंगे हमें। कहता है स्टॉक प्राइस है हमारे पास, ग्रो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, एक स्टॉक प्राइस के ग्रोथ की फंक्शन का फार्मूला दिया हुआ है, P ऑफ टी इज इक्वल टू 50 e की पावर 0.05 t। कहता है सबसे पहले फाइंड द लिमिट ऑफ द टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड कैलकुलेट द आफ्टर 10 ईयर। अब दो बातें हैं, पहला टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और दूसरा है जी आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स मतलब कि हमारे पास 10 साल बाद टी की वैल्यू 10 ले लेंगे यहाँ पे, तो मतलब P ऑफ 10 इज इक्वल टू 50 e की पावर 0.5 t की जगह पे हम पुट करेंगे 10 को। तो अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। देखिए भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो हमारा ये बन जाएगा 0.5, 50 e की पावर 0.5। अब हम e की पावर लेते हैं बेटा, शिफ्ट दबा के, ये देखें ये वाला बटन दबाएंगे कि अल्फ़ा दबा के ये वाला बटन दबाएंगे, e आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी लेनी है 0.5। तो कितना जवाब आया बेटा, 50 इंटू 1.6487। तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 50 से, तो जवाब कितना हो जाएगा हमारे पास 82.4, इसे राउंड ऑफ करके 44 कर देते हैं। ये तो हो गया आफ्टर 10 ईयर। अब अप्रोच कराते हैं इन्फिनिटी को, तो जब हमारे पास लिमिट टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को P ऑफ टी, इसी तरह लिमिट टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को 50 e की पावर 0.5 t। अब हम लिमिट्स ओपन करते हैं तो e की पावर 0.05 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और e की पावर अगर प्लस इन्फिनिटी है तो जवाब इन्फिनिटी बनेगा। तो जब हम इसे इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन्फिनिटी हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द फंक्शन, हमें दिया हुआ है, कहता है द कॉस्ट ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, 100 के ऊपर। अब ये हमने कंटिन्यूस वाले सवाल बेटा 12.2 वाले सवाल हमने करने हैं सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन उसे दिया है c ऑफ x, अब f ऑफ x की बजाय c ऑफ x है, 10x प्लस 500 एंड 12x प्लस 300, और इधर से हमारे पास इफ दिया है, पहला दिया x लेस देन इक्वल टू 100, दूसरा दिया है x ग्रेटर देन 100। जी भाई कंटिन्यूटी चेक करनी है, तीन बातें। सबसे पहली बात हमने इक्वल वाला फंक्शन लेना है, तो इक्वल किसके बराबर है, ये पहले फंक्शन में 10x प्लस 500, तो इसके अंदर हम 100 को पुट करेंगे, 10 इंटू 100 प्लस 500, तो ये बन जाएगा 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1500। अब नेक्स्ट आपने क्या करना था, नेक्स्ट आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और राइट हैंड लिमिट लेनी है। तो लिमिट हमारे पास यहाँ पे x अप्रोचेस टू 100 के ऊपर छोटा f माइनस लगा दें,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी हमारे पास। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 100, लेफ्ट का फंक्शन होता है x जिसमें छोटा हो, तो x छोटा हमारे पास 10x प्लस 500, तो बेटा 10 इंटू 100 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना आ गया 1500। ये लेफ्ट का जवाब आ गया। अब राइट पे चलेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 100 के ऊपर प्लस लगा देंगे, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस टू 100, राइट में जिसमें x बड़ा हो, तो x इस वैल्यू के अंदर बड़ा है हमारे पास, इसके अंदर हम 100 पुट करेंगे प्लस 300, तो ये बन जाएगा 1200 प्लस 300 इज इक्वल टू 1500। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो इट्स मीन लिमिट्स आर एग्जिस्ट, कि लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, देन फिर हम कह सकते हैं कि कंडीशन 2 इज ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू, और यहाँ फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन डिफाइन है, तो कंडीशन 1 इज ट्रू, यहाँ कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू। अब कंडीशन 3 ये देखते हैं कि f ऑफ 100 क्या इक्वल बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू 100 f ऑफ x के। यस भाई, ये अब जवाब 1500 आ रहा है और इसका जवाब भी 1500 है, तो ये 1500 इक्वल टू 1500, तो कंडीशन 3 इज आल्सो ट्रू, ये भी हमारे पास ट्रू हो गई। तो c ऑफ x, अच्छा ये सारा c आना था, मैंने f लिख दिया, तो आप यहाँ ये सारा c कर लेंगे बेटा, ये सारा c है, ये सारा आप c कर लेंगे। तो फंक्शन c ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस है किसके ऊपर, एट 100 पे। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है, कहता है जी एक इन्फ्लेशन हमारे पास रेट दिया हुआ है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें दे बेटा एक फार्मूला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के आई ऑफ टी, इसके अंदर टाइम है, आई नोट इनिशियल है हमारे पास 0.03 टी, और इनिशियल प्राइस के लिए उसने हमें बताया है कि आई नोट कितना लेना है, आपने 100 लेना है। सबसे पहले इनिशियल रेट लेना है, हमने रेट लेना है आफ्टर 5 ईयर, रेट लेना है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स रेट ले लेना है आपने, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑफ द आफ्टर 10 ईयर, फिर हमने आफ्टर 10 ईयर्स की जस्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आफ्टर 10 ईयर्स की जस्ट वैल्यू है वो तो आपने सिंपल 10 इसके अंदर पुट कर देना है, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। आई नोट की वैल्यू उसने हमें 100 दे दी, ई की पावर 0.03 इंटू 10, तो ये 100 आ गया। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो बेटा 0.03 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा कितना जवाब आ जाएगा 0.3, ई की पावर 0.3। अब अल्फ़ा दबा के बेटा ये निशान दबाएंगे अल्फ़ा, और ये वाला बटन दबाएंगे ये वाला बेटा, तो आपका ई आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी लेनी है 0.3, तो हमारा जवाब आ गया बेटा 100 इंटू 1.35। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से, तो जवाब आ जाएगा 134.98। ये आफ्टर 10 ईयर्स का आ गया। अब इनिशियल रेट लेना है आफ्टर 5 ईयर, तो सबसे पहले हम इसका 5 ईयर फाइंड करेंगे, तो कि रेट निकालना वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आई नोट हमारे पास 100 है, ई की पावर 0503 इंटू 5, तो 100 ई की पावर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.03 मल्टीप्लाई 5, तो जवाब आ गया 0.15। तो अब हम अल्फ़ा दबा के अल्फ़ा और ये वाला बटन दबाएंगे तो ई आ जाएगा, और इसकी पावर लेनी है 0.15, तो आगे हमारे पास जवाब बेटा 100 इंटू 1.16 मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, तो जवाब आ जाएगा 116.18। ये तो आया हमारा आफ्टर 5 ईयर, बट हमने यहाँ क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो रेट के लिए क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर में से इनिशियल को आप माइनस कर देंगे, तो 16.18 माइनस 100, तो जवाब आया 16.18% हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एक कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट का फार्मूला हमें दिया, फंक्शन दिया बेटा 5x प्लस 20, 6x प्लस 10 और x लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 10।
क्या कहता है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 10 के ऊपर। तो कंटिन्यूस के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे इक्वल वाला फंक्शन लेंगे। तो इक्वल वाला c ऑफ x इसके इक्वल है 5x प्लस 20 के, इसके अंदर 10 पुट करेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 20, तो 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। तो c ऑफ x इज डिफाइन, ये हमारे पास डिफाइन हो गया। सो कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 1 आ गई ट्रू। अब लास्ट हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 10 के ऊपर माइनस लगाएंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 10। तो लेफ्ट हैंड में होता है x लेस देन होना चाहिए, तो x लेस देन वाला पहला फंक्शन 5x प्लस 20, 5 इंटू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 प्लस 20। तो हमारे पास कितना जवाब आ गया, ये भी 70। फिर हम लेंगे इसका राइट हैंड फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 के ऊपर प्लस लगाएंगे f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेंगे, 6x प्लस 10, 6 इंटू 10 प्लस 10 बेटा, तो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 17। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट्स हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड लिमिट्स के। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि लिमिट्स और एग्जिस्ट के, लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। सो कंडीशन 2 इज ट्रू, कंडीशन 2 भी हो गई हमारे पास ट्रू। अब लास्ट हमने क्या करनी थी, थर्ड कंडीशन के c ऑफ, अच्छा यहाँ भी बेटा c आने थे, तो यहाँ अब हमारी लास्ट कंडीशन ये है कि c ऑफ x इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 10 c ऑफ x के। तो जी बेटा ये जवाब भी हमारे पास इक्वल है, कंडीशन 3 इज ट्रू। तो c ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट इसके ऊपर 10 के ऊपर। तो आई होप आपको बेटा ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।